प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को साउंड ऑफ म्यूजिक का 8वां पैरा है। नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इवेलिन अपने दर्शकों का मनोरंजन करती थी। इन 1991 शी वाज नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इवेलिन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलोहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड। 1991 ईस्वी में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रसिद्ध पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। मास्टर जेम्स ब्लेड्स जो ढोल वादक थे, वह कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। मास्टर जेम्स ब्लेड जो ढोल वादक थे, वो कहते हैं कि ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को ले लिया, श्रवण शक्ति को ले लिया, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग। लेकिन उन्होंने उसे कुछ वापस कर दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अत्यधिक, उसे कुछ अत्यधिक वापस कर दिया है, कुछ असाधारण चीज उसको दे दिया है। वाट वी हियर, हम जो कुछ सुनते हैं, शी फील्स, जिस चीज को हम सुनते हैं उसको वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत अधिक गहराई से, देन एनी वन ऑफ अस, हम में से किसी से ज़्यादा अत्यधिक गहराई से वह उस बात को महसूस करती है जिसको हम सुनते हैं। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदरता से प्रस्तुत करती है। इवेलिन कॉन्फेस, इवेलिन ने स्वीकार किया, डैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्क हॉलिक। इवेलिन ने यह स्वीकार किया कि वह कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको वर्कहॉलिक माने बड़ी मुश्किल से किसी कार्य से रोका जाना, कि उसे किसी कार्य से बड़ी मुश्किल से रोका जा सकता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने काम करना सीखा है, मुझे कार्य मिला है। ऑफन हार्डर देन क्लासिक म्यूजिशियन, एक शास्त्रीय संगीतज्ञ की अपेक्षा मुझे कठोर कार्य मिला है। बट रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, लगातार जुड़े रहने के अतिरिक्त, इवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। इवेलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क फ्री संगीत की गोष्ठी करती थी, यानी संगीत का कार्यक्रम वह फ्री में हॉस्पिटल और जेलों में करती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रिपरारिटी टू क्लासेज, वह क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, नव म्यूजिशियन को यानी युवा संगीतज्ञ को वह जो है बहुत अधिक महत्व देती थी। सी गिव्स आल्सो प्रायोरिटी, वह अत्यधिक महत्व देती थी युवा कलाकारों को, युवा संगीतज्ञों को। अनरिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। अन्न विथलिन कहते हैं, सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थी, चमकती हुई प्रेरणा स्रोत थी, इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी। दे सी, वे देखते हैं, डैट देयर इज नो वेयर डैट दे कैन
नॉट गो। वे देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो न जाती हो या न जा सके। इवलिन ग्लेनिन हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। इवलिन ग्लेनिन अपने से अधिक उम्र से अधिक उम्र वाले लोगों से दुगनी सफलता प्राप्त की या अत्यधिक सफलता प्राप्त कर चुकी थी। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। वह अपनी उम्र के दुगना लोगों से, अपनी उम्र के दोगुने उम्र वाले लोगों से ज़्यादा वह जो है उपलब्धियों को प्राप्त कर चुकी थी। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वह जो है ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने यह प्रदर्शन करके दिखाया कि यह बहुत ही प्रभावशाली है। ढोल वादक बहुत ही प्रभावशाली है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड में विकलांग। उसने उन लोगों को प्रेरणा दिया जो अत्यधिक विकलांग थे। विकलांग लोगों को उसने प्रेरणा दिया। पीपल हु टूक हर टू एंड से, लोग उसे देखते थे और कहते थे इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। यदि वह इसको कर सकती है तो मैं भी। एंड नॉट द लिस्ट, और इससे ज़्यादा नहीं। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। देयर इज नॉट एट लीस्ट हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। उसने करोड़ों लोगों को जो है, लाखों लोगों को अत्यधिक आनंद प्रदान किया, अत्यधिक खुशियाँ प्रदान किया। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। हर पैरे को पढ़ लेंगे। जो पैरा न समझ में आया हो उसको फिर से फ़ोन आदि करके जो है बता दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।